देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 स्टार्ट हो गया है, 12th का फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया है एंड यहाँ पर बच्चों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी अच्छा फीडबैक आया कि जो फर्स्ट पेपर आया था 12th इंग्लिश का, काफ़ी अच्छा बच्चों का गया है। साथ में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, उनको पता होगा कि वहीं से पूछे गए थे एंड ऐसे में आप सभी की तरफ से डिमांड आ रही थी कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो इकोनॉमिक्स हो गया नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका, अगर आप पीसीएमबी से हैं तो आपका फिजिक्स हो गया। इसका भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हमने रेडी कर दिया है, काफ़ी कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पर स्ट्रेटेजी आपकी आखिरी इन 2 दिनों में क्या होनी चाहिए, वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फिजिक्स एग्जाम पैटर्न की बात करें, आप सभी को पता है कि आपका फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का आएगा, बाकी 30 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे एंड ऐसे में फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ आ सकता है एंड बहुत आसान आ सकता है। दोनों तरह के यहाँ पर चांसेस होते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड में देखा गया है मेन सब्जेक्ट का एक ना एक पेपर ऐसा एमपी बोर्ड बनाएगा जो कि आपका होगा कि पेपर अच्छा नहीं गया। अपन उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपका ये जो मेन सब्जेक्ट का फर्स्ट एग्जाम है वो अच्छा ही आए एंड इन सभी की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 70 मार्क्स का आपका जो पेपर आ रहा है, सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके रहेंगे। और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है, थ्योरी तो रहेगी, साथ में आपके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी थ्योरी बेस आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। कोई बड़ा न्यूमेरिकल आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आपको वहाँ पर सही आंसर करना रहेगा। अब इन सभी की एंड मोमेंट पर तैयारी कैसे करें, क्योंकि पूरे सेशन में फिजिक्स तो हमने पढ़ी है, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ी है, तो आखिरी में ऐसा क्या पढ़े कि उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, वही सब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपके डिमांड पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रेडी कर दिया है। जिस तरीके से हमने आपको इंग्लिश का पीडीएफ दिया था सुपर पीडीएफ, ऐसे यहाँ पर फिजिक्स का सुपर पीडीएफ भी रेडी है। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ और करनी है साथ में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चा देख सकता है। यहाँ पर हमने फिजिक्स के चैप्टर वाइज टॉप 7 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अगर आपको चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आता है फिजिक्स का, तो ऐसे में आपको चैप्टर वाइज सिर्फ 7 क्वेश्चन जो टॉप हमने दे रखे हैं वो करके जाने हैं, बड़े आराम से आप पास हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये जो एग्जाम के टाइम पर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको समझिए, क्योंकि प्रीवियस 4-5 सेशन के पूरे पेपर रिसर्च करके पूरी चीज़ें एनालाइज करके हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फ्री भी कर दी है एग्जाम को देखते हुए। अब यहाँ पर सुपर पीडीएफ फिजिक्स का रेडी हो गया है, जिसमें मैंने आपको जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन बताए, आपके ऑब्जेक्टिव हो गए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर एंड सबसे मेन होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। काफ़ी बच्चे थ्योरी कर जाते हैं पर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, तो ऐसे में आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर देना है। कैटेगरी यहाँ पर पीसीएमबी चूज़ करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको आ जाना है सबसे नीचे। यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको इंग्लिश के टॉप क्वेश्चन दिए थे, ऐसे हमने यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर वाइज टॉप 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें कि ये बता रखा है कि ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी बोर्ड में जो मेन सब्जेक्ट के पेपर बनते हैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन से ही दिखेंगे। एंड अगर आपके पास नोट्स हैं, परीक्षा बोर्ड अध्ययन जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही दिखेंगे, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। बाकी जिन बच्चों को विथ आंसर ऑब्जेक्टिव चाहिए, विथ आंसर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और विथ आंसर न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो आप सुपर पीडीएफ ऊपर से बाय कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम में हमने प्रोवाइड कर रखा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ताकि दोनों तरह के बच्चे अपनी तैयारी कर पाएँ। अब कंटेंट आपके पास काफ़ी सारा होगा, कन्फ्यूजन भी आपको काफ़ी सारा होगा, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि एग्जाम के आखिरी के 1-2 दिनों में ये सुपर पीडीएफ से रिवीजन करके ज़रूर से जाइए। आपको 70 में से 65 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपको बस 3 से 4 घंटे देने हैं इस पीडीएफ को, अच्छे से आप रीड करेंगे, पढ़ा हुआ सब कुछ है, एक बार रिवीजन करेंगे। क्योंकि इस पीडीएफ में हमने क्वेश्चन भी हाईलाइट कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं, ईयर प्रॉपर मेंशन कर रखे हैं कि क्वेश्चन कब कब आया हुआ है, जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाते हैं। तो पीडीएफ सभी रेडी हो चुकी हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में हमने सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिससे कि आपको इधर उधर परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, रेफरेंस बुक, गाइड, इन सभी में ना भटकना पड़े, आपको यूट्यूब पर सर्च ना करना पड़े। क्योंकि वीडियोस देखने का अब टाइम नहीं है कि बड़े बड़े लेक्चर्स आप देखें, वन शॉट देखें। आखिरी टाइम पर आपका काम वही आएगा कि आप चीज़ें याद कर पाएँ। कुछ आपको समझ में नहीं आती है फिजिक्स, तभी आपके पास एक ही ऑप्शन, आपको चीज़ें रट के जानी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, तभी आप पास हो पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कंटेंट पूरा हमने अपने ऐप पर दे रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री हैं, पीवाईक्यू भी आप वहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक वहाँ पर हमने अपडेट कर रखी है, काफ़ी सारा कंटेंट है। और अगर आप सुपर पीडीएफ करेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।